अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पेरी बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और आप इनको 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और साथ ही हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी डिप। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार से चिकन पेरी पेरी बाइट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसके अंदर सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर पेरी पेरी सॉस ऐड करेंगे। सॉस ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को चिकन पे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखें, सारा मसाला मैंने चिकन पे अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब आप चाहें तो इसको आधे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैं इसको फ़ौरन बनाऊंगी, इसके लिए हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। चिकन पे कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 1 अंडा लिया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये चीज़ें और यूज़ कर लेंगे। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यहाँ मैंने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम एक पेरी बाइट्स उठाएंगे और उसको सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे। मैदे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इसको अंडे में कोट करेंगे। अंडे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से प्रेस करके इसको कोट करेंगे ताकि एक ज़बरदस्त सी कोटिंग हो जाए। और ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा पेरी पेरी बाइट बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह मैं आपको एक और भी बनाकर दिखा देती हूँ। चिकन का पीस उठाएंगे, उसको सबसे पहले मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। मैदे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इसको अंडे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अंडे की कोटिंग करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में ऐड करेंगे। ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा पेरी बाइट बनकर तैयार हो गया। अब इसी तरह मैं बाकी सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे पेरी पेरी बाइट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप इसको 10 से 12 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब इनको साइड पे रखते हैं और एक मज़ेदार सी डिप तैयार कर लेते हैं। डिप तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 1/2 कप मेयोनीज़ ली है। इसके अंदर हम 2 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। चिली सॉस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 4 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये डिप बनकर तैयार होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। दोनों चीज़ों को मेयोनीज़ में ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी डिप बनकर तैयार हो गई है और इस तरह के स्नैक्स के साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। चलिए अब इसको साइड पे रख लेते हैं और पेरी बाइट्स को फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल गरम हो गया। अब हम इसके अंदर पेरी पेरी बाइट्स ऐड करेंगे। सारे बाइट्स मैंने ऐड कर दिए। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट लगते हैं एक तरफ से फ्राई होने के लिए। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। बस हमें इनको इतना ही फ्राई करना है। 10 से 12 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से हमारे पेरी पेरी बाइट्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसी तरह मैं बाकी सारे फ्राई करके रख लूँगी। बहुत ही मज़ेदार से चिकन पेरी पेरी बाइट्स बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इफ़्तार के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये।
आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।